Hello dear student, once again I welcome you in this channel. तो स्टूडेंट इंग्लिश क्लास 11 कंटिन्यूली इज ऑन प्रोग्रेस। तो ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंचे और वो आराम से अपने परीक्षा की तैयारी कर सकें। इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग आज इस चैप्टर 2 को इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन इसकी तरफ बढ़ेंगे। We are not afraid to die if we can all be together. Gordon Cook and Ellen East is the author. Now we enter this short important question. तो स्टूडेंट इसके पहले ये जो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस कराए गए थे और बचे हुए शेष दो तीनों का आप प्रैक्टिस कर लें और जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल पर पड़ा हुआ है, जा करके उसको चेक करें और अपना प्रिपरेशन करें। आइए हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में आपको दिए जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज ओवेज टू लास्ट। यानी जो नरेटर है, नरेटर माने जो कथाकार है, कथाकार ने अपनी समुद्री यात्रा की योजना कहाँ तक बनाई। ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान, प्लान माने योजना, हिज ओवेज टू लास्ट, यानी कि जो अपनी योजना है कहाँ तक अंततोगत्वा वो बनाया था अपनी उस समुद्री यात्रा को, ओवेज को, ये चीज़ जिक्र करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, इसका आंसर चेक करें। द नरेटर सेट सेल इन जुलाई 1976 फ्रॉम पालीमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड ओवेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। यानी जो नरेटर है, जो कथाकार है, वह क्या है कि 1976 सन 1976 में निकल पड़ा प्लाईमाउथ इंग्लैंड में जो पड़ता है, जो कि 200 वर्ष पहले जो संसार का जो समुद्री चक्कर लगाया गया था उसको दोहराने के लिए यह जो कथाकार है निकल पड़ा था। इसके पहले इस समुद्री यात्रा को किसने दोहराया था? बाई कैप्टन जेम्स कुक। जो कैप्टन जेम्स कुक थे उन्होंने संसार का परिभ्रमण किया था, राउंड लगाया था। उसी चीज़ को डुप्लीकेट करने के लिए, दोहराने के लिए जो नरेटर है वो निकल पड़ा सन 1976 में। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट चेक करें, हाउ डिड दे सेलिब्रेटेड द क्रिसमस हॉलीडे। हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वह जो नरेटर थे, जो कथाकार थे, इस चैप्टर के जो आथर हैं, वो किस प्रकार से क्रिसमस की जो छुट्टियां थी उसको कैसे मनाए। जब समुद्री सफ़र पर निकले थे तो उस समय क्रिसमस भी पड़ा, तो उन छुट्टियों को किस प्रकार से वह व्यतीत किए या सेलिब्रेट किए, मनाए। ठीक है, देखें आंसर इसका। द नरेटर सेलिब्रेटेड वंडरफुल वे क्रिसमस हॉलीडेज डिस्पाइट वेरी बैड वेदर्स। तो जब समुद्री यात्रा कर रहे थे तो जब क्रिसमस का पर्व पड़ा तो बड़ी ही भव्य ढंग से, बड़ी ही वंडरफुली, बड़ी ही शानदार तरीके से क्रिसमस को उन्होंने मनाया, हालांकि मौसम बहुत ही बैड था, बहुत ही खराब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप। व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप, यानी किस प्रकार की लहर ने जहाज़ पर प्रहार किया। तो आपको पता ही है कि जब वो समुद्री सफ़र पर चले थे तो बड़ी बड़ी जो लहरें थी, काफ़ी विशालकाय लहरें आती हुई उनके नाव से टकरा जाती हैं और काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाता है नाव। तो वही बोल रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप, मैंने किस प्रकार की जो लहरें थी वो जहाज़ पर प्रहार किया। तो इसका आंसर देखें, ए वेव लाइक नो अदर अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाईएस्ट हाइट ऑफ द अदर वेव। यहाँ बोल रहा है कि ए वेव लाइक नो अदर अपीयर्ड, माने एक ऐसी लहर थी जैसी लहर की इससे पहले ऐसा कभी भी दिखाई नहीं दी थी। ए वेव लाइक नो अदर अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, पूरी लंबवत, पूरी तरीके से वो खड़ी लंबवत थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और जो लहरें होती हैं उन लहरों के अपेक्षाकृत दुगनी ऊंचाई में थी।
हाइट ऑफ द अदर वेव्स, काफ़ी दुगनी ऊंचाई में थी। विथ वेरी फियरफुल हिट द शिप, और बड़े ही भयावह ढंग से उस जो जहाज़ थी वो उसको टकराती है, टक्कर मारती है वो जो लहरें थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच टू द डिस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्फ इन ऑन 5th जनवरी। ठीक है, हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच टू दी डिस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्फ इन ऑन 5th जनवरी। इसका आशय यह है कि 5 जनवरी को जो छोटे जोनाथन था निराशाजनक परिस्थितियों से कैसे पहुंचा, निराशाजनक परिस्थितियों में वह किस प्रकार से पहुंचा। तो आपको पता है जोनाथन भी साथ ही साथ भ्रमण कर रहा था उस शिप में, उस जहाज़ में, और उसके सिर में चोट आई थी। तो यहाँ पर तो देखें, वहाँ पर समुद्री यात्रा में लेखक की पत्नी, उनके बच्चे और ये जो 2 नाविक थे, उसमें जो शिव बैठी थी उसके सिर में चोट आया था दरअसल। तो यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को चेक करें। ऑन 5th जनवरी द लिटिल जोनाथन reached to desperate situation because once again the black cloud covered with strong wind and the waves started high। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 जनवरी का जो टाइम था, उस समय जो छोटा जोनाथन थे वह काफ़ी निराशाजनक स्थिति में आ गया। सिचुएशन, उस स्थिति में, निराशाजनक स्थिति में, क्योंकि वंस अगेन द ब्लैक क्लाउड कवर्ड विथ स्ट्रांग विंड, बड़ी ही ज़ोरदार हवाओं के साथ जो बादल, काले बादल थे वो छा जाते हैं, और द वेव्स स्टार्टेड हाई, और जो लहरें थी वो काफ़ी ऊंचा उठने लगी। ठीक है, तो स्थिति काफ़ी निराशाजनक बन गई एक बार पुनः। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ डिड शिव ट्राई टू एनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर। मतलब कि शिव ने दुखी वातावरण से निकलने का किस प्रकार से ट्राइड किया, प्रयत्न की। ठीक है, तो आंसर देखें, ड्यूरिंग द डेंजर वेव शिव डिड नॉट अटेंड हर वाउंड हेड बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू ट्रबल द नरेटर। तो आपको पता है कि जब सफ़र कर रहे थे तो जो शिव थी उसके सिर में चोट आया था, और अपने चोट को, अपने उस हर्ट को नहीं दिखाई नहीं, वो परेशानी में नहीं डालना चाहती थी उस आथर साहब को। ड्यूरिंग द डेंजर वेव शिव डिड नॉट अटेंड हर वाउंड हेड बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू ट्रबल द नरेटर। तो उस खतरनाक समय में जो लहरें थी, लहरों के उस खतरनाक काल में जो शिव थी वह अपने उस घाव की तरफ, जो उसके सिर में चोटें आई थी, उसकी तरफ अटेंट नहीं दी, ध्यान नहीं दी, क्योंकि शी डिड नॉट वांट टू ट्रबल, वह नहीं चाहती थी कि नरेटर को, इस कथाकार को यानी लेखक को वह किसी मुसीबत में डाले, परेशानी में डाले, जो कि इस वक्त सामना कर रहे थे इस बड़े खतरे का। और दस सी ट्राई टू एनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर, इस प्रकार से वह इस निराशाजनक वातावरण से निकलने का प्रयत्न करती है। सो थैंक यू स्टूडेंट, रिवीजन इट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन।